बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ इसका मौजू है कि इस दुनिया में खुशहाल रहने के लिए इंसान को खुशहाल रहने के लिए उसका सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। जिस तरह इस दुनिया में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका नेमल बदल कोई नहीं। एक आपकी माँ है जिसने आपको जना है। जिस तरह आपकी माँ आपको प्यार कर सकती है, दूसरा कोई रिश्तेदार भी इस तरह आपको प्यार नहीं दे सकता। तो इस तरह दूसरी चीज़ जो है वो है तंदुरुस्ती, सेहतमंद रहना। जिस तरह एक मिसल बनी हुई है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इस दुनिया में रहने के लिए आपको आसाइशात की ज़रूरत है, यानी ये कोठी, गाड़ी, बाकी जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशात हैं, तो उनके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। यानी पैसा होगा तो ये आसाइशात होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको रिज़्क देगा, तो फिर आपको आसाइशात मिल जाएगी। सेम इसी तरह अगर इंसान को सेहतमंद रहना है तो उसको अपने ऊपर कुछ पाबंदियां भी करनी पड़ती हैं। जिस तरह एक नौजवान इंसान अपने आप को अच्छी सेहत बनाने के लिए वर्जिश करता है, वो वर्जिश के दौरान दौड़ लगाता है, सुबह की सैर करता है, तो खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, तो वह एक सेहतमंद इंसान होता है। अगर वही इंसान बीमार हो जाए तो उसके लिए यही ज़िंदगी जो है ये वबाल जान बन जाती है। वो इस ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को तरजीह देता है। अगर नौजवानी के आलम में वो अपने आप को संभाल कर रखे, यानी अपनी जवानी को ज़ाया ना करे, मनशियात का आदी ना बन जाए, सेहत अपनी का ख्याल रखे, खुराक का ख्याल रखे, वर्जिश करे, तो वो एक सेहतमंद इंसान रह सकता है। ये सेहत जो है ये वैसे तो अल्लाह की देन है, जिसको जितनी चाहे दे दे, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो सेहतमंद रहे। जो लोग अपनी जवानी को ज़ाया कर देते हैं, यानी मनशियात के आदी हो जाते हैं, मनशियात में पड़ जाते हैं, या फिर दूसरी जो माशरती बुराइयां हैं इनके अंदर जो उलझ जाते हैं, तो फिर उनको बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, उनकी सेहत कमज़ोर हो जाती है। ये जो लोग सोचते हैं कि मैं नौजवान हूँ, इस उम्र में ये काम करने होते हैं, या इन बुरे कामों से इंसान को कुछ नहीं होता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये उस वक्त तो इंसान को महसूस नहीं होता, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा आपका, तो फिर आपको पता चलेगा कि जो आपने गलतियाँ पहली उम्र में की हैं उनका अज़ाला अब आप भुगत रहे हैं। तो इस तरह मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए नमाज रोज़े के पाबंद हों, ये दुनिया की जो फजूलियात हैं इनसे बचें, ये जो इंटरनेट पे फजूलियात हैं उनसे बचें। ये जितनी भी गंदी फिल्में या आप ज़्यादा टाइम नेट पे देते रहते हैं, फजूलियात में देते रहते हैं। इंटरनेट बुरी चीज़ नहीं है, हम खुद बुरे हो जाते हैं। जब बुराई की तरफ रुझान होता है तो फिर हम बुरे हो जाते हैं। तो इस तरह आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने एक नई गाड़ी ख़रीदी है, उसका इंजन नया है, गाड़ी नई है, बॉडी नई है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको ड्राइविंग सही करना होगी, उसका आयल अपने टाइम पे चेंज करना होगा। अगर कोई छोटा मोटा नुक्स हो जाए तो उसको फौरी ठीक कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो गाड़ी बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। अगर आपके ज़हन में सिर्फ यही रहे कि ये नई गाड़ी है, इसको कुछ भी नहीं होगा, इसको जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करते रहें, इसको कोई आयल की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो कभी भी ज़्यादा देर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम इसी तरह इंसान का है, नौजवान तबके का है, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते वो हमेशा बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको
गाड़ी के मतलब बताया है, जब ये गाड़ी का इंजन एक बार ख़राब हो जाए, खुल जाए, तो फिर दोबारा उसको ठीक करने के लिए जितने मर्जी जेन्युइन पुर्जे डालते रहें, वो पहली हालत में कभी भी नहीं आ सकता। सेम इसी तरह हमारे नौजवान तबका जो है ये गफलत करते हैं सेहत को बरकरार रखने में। तो जब ये इंसान एक बार बीमार हो जाएगा तो फिर वो जितने मर्जी इलाज कराता रहे, वो पहली हालत में कभी भी नहीं आ सकता। जो कुदरत ने सेहत दी है उसके मुकाबले में वो कभी भी नहीं आ सकता। फिर वो डॉक्टरों के पास ही चक्कर लगाता रहेगा, अपना पैसा ज़ाया करता रहेगा। तो मेरा इन दोस्तों से, नौजवानों से ये अपील है कि अपने आप को सेहतमंद रखें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है।